हेलो जय श्री राम दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक प्रोग्राम बना के दिखाया था और इस वीडियो के अंदर मैं उसके आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम पिछले प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने एक क्लास बनाई थी सिंपल नाम से, ठीक है। और उस क्लास का मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है स्ट्रिंग args दिया था, जिसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया था जय श्री राम दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद मैं अब आपको इसके आगे का प्रोग्राम समझाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। जब हम कंपाइल करते हैं तो उसके कंपाइल टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम में क्या होता है, कंपाइल टाइम के अंदर होता है जो जावा फाइल होती है वो कंपाइल की जाती है कंपाइलर के द्वारा, और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होती, ठीक है। मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करवा रहे होते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब हम उसको और फिर लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है जावा कोड किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर। तो जब हम इसको कंपाइल करवा रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं होता और ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे होता है देखो मैं इसको एक समझाता हूँ। सपोज करिए हमने ये क्लास बनाई थी सिंपल, ठीक है। और ये हमने किससे सेव करी थी, ये हमने सेव करी थी सिंपल डॉट जावा, ठीक है। ये हमने जो अभी हमने बनाया है ये सिंपल डॉट जावा के अंदर सेव करा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो फिर क्या होगा, ये बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या रहेगा, वो इसका एक्सटेंशन बन जाएगा सिंपल डॉट क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने सपोज सबसे पहले हमने जब प्रोग्राम रन करते हैं तो हम उसको किससे सेव करते हैं, हम उसको सेव करते हैं डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। लेकिन जब हम उसको कंपाइल कर देते हैं ना, जब हम उसको कंपाइल कर देते हैं तब वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डॉट क्लास के अंदर, और ये एक और फाइल हमारी सेव हो जाती है, ठीक है। और जब ये बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर रन कर सकते हैं डॉट क्लास एक्सटेंशन को, ठीक है। लेकिन हम डॉट जावा एक्सटेंशन को कहीं और एक्सटेंड नहीं कर सकते किसी और वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है, जब हमारा रन टाइम होता है, रन टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। अब हम देखते हैं रन टाइम के अंदर क्या क्या होता है। तो रन टाइम के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है क्लास फाइल, फिर उसके बाद होता है क्लास लोडर, फिर क्लास लोडर के बाद जो थर्ड नंबर पे होता है वो होता है बाइट कोड, और फिर फोर्थ नंबर पे आता है इंटरप्रेटर, फिर फिफ्थ नंबर पे होता है रन टाइम, और सिक्स्थ नंबर पे होता है हार्डवेयर। रन टाइम क्या होता है, डॉट जावा से डॉट क्लास के बीच के अंदर, मतलब डॉट जावा से डॉट क्लास के बीच में जो भी मतलब टाइम होता है, एल्गोरिदम रन होती है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्लास फाइल बनती है, फिर क्लास लोडर बनता है, फिर बाइट कोड बनता है, बाइट कोड के बाद इंटरप्रेटर बनता है, इंटरप्रेटर के बाद रन टाइम होता है, रन टाइम के बाद वो फिर क्या होता है, वो हार्डवेयर के अंदर सेव हो जाता है। जब वो हार्डवेयर के अंदर सेव हो जाता है तब वो डॉट क्लास एक्सटेंशन के अंदर फाइल बन जाती है, और जब डॉट क्लास एक्सटेंशन की फाइल बन जाती है हम उसको यहाँ से निकाल करके किसी और हार्डवेयर के अंदर भी रन कर सकते हैं। तो फिर वो क्या होता है, वो मल्टी हार्डवेयर रनिंग बन जाती है। लेकिन जब हम उसको कंपाइल करते हैं और जब हम उसको सेव करते हैं, जैसे हमने सपोज करो जब हमने ये बनाया था क्लास सिंपल, इसको हमने किस चीज़ में सेव करा था, हमने इसको सेव करा था डॉट जावा में। लेकिन जब हमने इसको डॉट जावा में सेव करा तो किसी और मशीन के अंदर रन नहीं करेगी जब तक ये डॉट क्लास नहीं बन जाती। डॉट क्लास कब बनेगी, डॉट क्लास बनेगी कंपाइल करने के बाद, तो ठीक है। और जब इस डॉट क्लास से पहले जो कंपाइल होता है ना,
उस कंपाइल का जो प्रोसीजर है वो यही है कि वो सबसे पहले क्लास फाइल बनती है, फिर वो क्लास लोडर, फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर वो इंटरप्रेटर का काम करता है। जब वो इंटरप्रेटर का काम करता है फिर वो रन टाइम हो जाता है और फिर वो हार्डवेयर के अंदर, किसी भी हार्डवेयर के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है रीड बाइट कोड, रीड बाइट कोड, stream then execute the instruction। मतलब यह बाइट कोड को रीड करता है, फिर उसको स्ट्रीम करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है उसके इंस्ट्रक्शंस को। ये होता है इंटरप्रेटर। अब बताता हूँ मैं क्लास लोडर क्या होता है। क्लास लोडर होता है इट इज़ द सबसिस्टम ऑफ JVM that is used to load class files। मतलब क्लास लोडर क्या होता है, वो क्या होता है, इट इज़ द सब सिस्टम ऑफ JVM। ये JVM का एक सब सिस्टम होता है जिसका काम क्या होता है, क्लास लोडर फाइल को इस्तेमाल करना। मतलब क्लास लोडर एक JVM का सब सिस्टम है और JVM का सब सिस्टम का क्या काम होता है, वो क्लास लोड फाइल को लोड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर क्या होता है? तो बाइट कोड वेरीफायर होता है कि चेक द कोड, जो कोड को चेक करता है। क्या चेक करता है? कोड के फ्रेगमेंट फॉर इल्लीगल कोड दैट कैन वायलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट। बाइट कोड वेरीफायर क्या होता है? बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है, वो फ्रेगमेंट चेक करता है अगर कोई इलीगल कोड तो नहीं है किसी जावा के अंदर। मतलब जैसे हमने प्रोग्राम बनाया ये, ठीक है, और ये क्या है, अभी डॉट जावा के अंदर है, ठीक है, और ये जब ये कंपाइल होगा तो कंपाइल के अंदर क्या चेक करेगा, ये कंपाइल के अंदर चेक करेगा इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, या इसके अंदर कोई मिसबिहेविंग एक्टिविटी तो नहीं है, मतलब कोई हैक करने का तरीका। फॉर सिक्योरिटी रीज़न ये इसको चेक करता है, इलीगल कोड तो नहीं है कोई इसके अंदर जो राइट ऑब्जेक्ट को वायलेट करे। ठीक है, ये बाइट कोड वेरीफायर का काम होता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका आपको जवाब जो है कमेंट सेक्शन के अंदर देना होगा। क्या हम किसी जावा सोर्स फाइल को किसी और क्लास नेम से सेव कर सकते हैं? इसका जो भी आंसर है आप इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख कर बताएं। ठीक है, और हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे व्हाट इज़ JVM, JRE और JDK। ठीक है, और फिर हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिससे वीडियो की रीच बने और मेरा और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। जय हिंद दोस्तों।